हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारे कुछ सिखाने, समझाने या हमारे कुछ करने से छोटे बच्चों पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। छोटे बच्चे बिल्कुल माटी की तरह होते हैं। उन्हें हम जैसा आकार देते हैं वो बस वैसे ही बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस नन्ही कोमल माटी को क्या आकार देना चाहते हैं, इसे कैसा बनाना चाहते हैं। तो आज मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। तो दोस्तों, आज से कुछ महीनों पहले मैं और मेरा भाई अनुराग हम अपने गांव के स्कूल गए हुए थे, जहां हमने बच्चों को मेडिटेशन के बारे में थोड़ा बहुत समझाया था। हमने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारी बातों का बच्चों पर इतना गहरा असर पड़ेगा। अब हुआ कुछ यूँ कि बच्चे खुद ही मेडिटेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारे घर आने लगे और हर बार हमने थोड़ा थोड़ा करके उन्हें ध्यान सिखाना स्टार्ट किया। और आज मैं और मेरा भाई अनुराग, वी आर सो ग्रेटफुल टू गॉड कि हमें इतना प्यारा सोल पर्पस करने का मौका मिला। तो दोस्तों, ट्रस्ट मी, आपके हर छोटे बड़े एक्ट से बच्चों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जानना चाहेंगे कैसे? हम करने जा रहे हैं 7 चक्रा मेडिटेशन। ठीक है, तो अब हम अपने रूट चक्र पे ध्यान लगाएंगे, जिसको हम मूलाधार चक्र कहते हैं। ये लाल रंग का चक्र होता है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से पे होता है ना। ये चक्र जो है सबसे पहला चक्र है और इसका मंत्र है लम। तो हम लम मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं। बच्चों, सबको साथ में करना है ना। सब लोग अपने रूट चक्र पे ध्यान लगाओ, मूलाधार चक्र पे ध्यान लगाओ। अपनी आंखें बंद कर लो। ठीक है, सबसे पहले अपन इनहेल करेंगे। इनहेल, अंदर सांस लो। एक्सहेल, सांस बाहर। ऐसे 3 बार करना है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब पूरी तरह से हम लोग रिलैक्स हो चुके हैं। किसी बात की कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। भगवान का ध्यान करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम लम मंत्र का उच्चारण करेंगे। आपको मेरे साथ लम मंत्र का उच्चारण करना है। लम, 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 लम। अब हम अगले चक्र पर ध्यान लगाएंगे। हमारा अगला चक्र है स्वादिष्ठान चक्र। ये नाभि से 2 अंगुल नीचे होता है। इसका कलर होता है संतरा कलर या ऑरेंज कलर। तो ऑरेंज कलर का ये चक्र है। इस चक्र को नाभि से थोड़ा नीचे महसूस करेंगे। हम आंख बंद करेंगे, इस चक्र पे ध्यान लगाएंगे और इस चक्र का बीज मंत्र बम
का उच्चारण करेंगे। तो बच्चों रेडी हो जाओ। बम, 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 अब हम अगले चक्र पे आएंगे। अगला चक्र है हमारा मणिपुर चक्र, जिसको सोलर प्लेक्सस चक्र भी कहते हैं। ये नाभि के थोड़े से ऊपर 2 अंगुल ऊपर होगा। इस चक्र का कलर होता है येलो, पीला रंग होता है ना इस चक्र का। तो इस चक्र पे हम ध्यान लगाएंगे बच्चों। आंख बंद करके इस पीले रंग के चक्र को नाभि से थोड़े से ऊपर 2 अंगुल ऊपर इस चक्र को महसूस करोगे, है ना। और इस चक्र का बीज मंत्र होता है रम। तो हम रम मंत्र का उच्चारण करेंगे बच्चों। रेडी हो जाओ। रम, 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 रम। अब हम अपने हृदय के पास जो चक्र होता है हमारा अनाहत चक्र, उस पे ध्यान लगाएंगे। हमारे 4थे नंबर का चक्र होता है, ठीक है। तो इस चक्र का रंग होता है हरा। तो हरे रंग के इस चक्र को हम आंख बंद करके महसूस करेंगे, विजुअलाइज करेंगे। आंख बंद करके इस हरे रंग के चक्र को देखने की कोशिश करेंगे, है ना। और इस चक्र का बीज मंत्र होता है यम। तो हम सभी यम मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। रेडी हो? ठीक है। यम, 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 हाँ, वेरी गुड, है ना। तो अब हम अगले चक्र पे आएंगे बच्चों। सब रिलैक्स हो जाओ। अगला चक्र है हमारा, ये हमारे गले में होता है ये चक्र। तो अगले चक्र का
नाम है विशुद्धि चक्र। ठीक है, विशुद्धि चक्र आसमानी रंग का होता है। इस चक्र को हम आंख बंद करके विजुलाइज करेंगे। इसका बीज मंत्र होता है हम, है ना। तो हम मंत्र का हम उच्चारण करेंगे। बच्चों रेडी हो जाओ, अपनी स्पाइन स्ट्रेट रखो। अब शुरू करते हैं ना। हम हम वेरी गुड। अब हम अपने अगले चक्र की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे 6वें नंबर का चक्र है जिसे हम आज्ञा चक्र बोलते हैं। ये हमारी दोनों भवों के बीच में होता है। ठीक है, दोनों आईब्रोज के बीच में ये चक्र होता है। तो इसको हम विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे, आंख बंद करके देखेंगे। ठीक है, ये वॉयलेट कलर का चक्र होता है ना, विजुलाइज करेंगे। इसका बीज मंत्र होता है ओम, और इसका उच्चारण कैसे करते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ पहले, फिर आप सभी वैसे ही उच्चारण करना है ना। तो इस मंत्र का उच्चारण ऐसे करते हैं, अब आप सभी बोलोगे। ठीक है, जैसा भी बनता हो, ऐसा नहीं है कि एकदम परफेक्ट आपसे आएगा। आपसे जैसे बनता हो वैसे उच्चारण करना, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे कोशिश करना वैसे उच्चारण करने की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड, आप सबने बहुत अच्छा किया। अब हम अपने सहस्त्रार चक्र पे ध्यान लगाएंगे।
जो हमारा क्राउन चक्र कहलाता है, ठीक है, जो हमारे सिर में यहाँ पर होता है क्राउन चक्र। तो क्राउन चक्र पे ध्यान लगाएंगे बच्चों। और इस क्राउन चक्र का रंग होता है बैगनी कलर या डार्क पिंक कलर का ये चक्र होता है, ठीक है। तो इसका बीज मंत्र होता है ओम, है ना। तो हम सब ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे, ठीक है बच्चों। ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ना। जोर से बोलो बच्चों। वेरी गुड, आप सबने बहुत अच्छे से ध्यान किया, है ना। ध्यान करने से हम भगवान से जुड़ते हैं, अपने परमात्मा से, अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, है ना। अब हम भगवान जी को धन्यवाद करेंगे क्योंकि ध्यान हो गया, है ना। और अब हम अपना ऑरा लॉक कर लेंगे, है ना। सब लोग ध्यान से पहले अपन ऑरा ओपन करते हैं, है ना। और फिर अपन ध्यान करने के बाद ऑरा लॉक करते हैं। ऑरा लॉक करने से पहले हमको भगवान से प्रार्थना करनी होती है ना। प्रार्थना हम कैसे करते हैं कि भगवान जी हमें 24 घंटे के लिए सुरक्षा कवच प्रदान कीजिए, है ना। और क्या कहते हैं हम कि हे परमपिता परमेश्वर जी, मेरे ऑरा को मैं लॉक करने जा रही हूँ। मेरे ऑरा को आप प्रोटेक्ट कीजिए, इसकी सारी नेगेटिव एनर्जी को खत्म कीजिए, दूर कीजिए, मेरे चारों ओर सुरक्षा कवच बनाइए। तो अपन ऑरा लॉक करते हैं ना। जैसे भी आपको मन में प्रार्थना बोलनी हो, सुरक्षा कवच बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? हमारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच है सफेद कलर का, है ना। भगवान की ऊर्जा से बना हुआ ये सफेद रंग का सुरक्षा कवच हमारे चारों ओर है। ऐसे हम ध्यान में महसूस करते हैं, है ना। आंख बंद करके वो सुरक्षा कवच बनाते हैं और फिर हम अपना ऑरा लॉक करते हैं। तो अब हम सुरक्षा कवच बना लिया हमने, फिर हम ऑरा लॉक करेंगे। तो ऑरा लॉक करने के लिए क्या करते हैं, हम अपने सहस्त्रार चक्र से लेके हमारे मूलाधार चक्र तक ऐसे हाथ लाते हैं, फिर ऐसे करते हैं। एक बार को, दूसरी बार वो इंटेंशन देना है भगवान को कि डियर यूनिवर्स, मैं अपना ऑरा लॉक करती हूँ, आप मुझे प्रोटेक्ट कीजिए, मेरे चारों ओर सुरक्षा कवच बनाइए, मेरी ऑरिक फील्ड क्लेंस कीजिए, क्लीन कीजिए, मेरे ऑरिक फील्ड को प्रोटेक्ट कीजिए, मेरे ऑरिक फील्ड को सारी नेगेटिव एनर्जी से दूर रखिए, मेरे ऑरिक फील्ड को अपनी पॉजिटिव एनर्जी से भर दीजिए। तो ऐसे करके हम 3 टाइम्स करते हैं या 5 टाइम्स भी कर सकते हैं, है ना। अब ऑरा ओपन कैसे करते हैं? ऐसे ऑरा ओपन,
है ना। ऐसे ऑरा ओपन होता है। और लॉक जो अभी हमने बताया कैसे ऑरा लॉक करते हैं। ठीक है, बैठ जाओ बेटा भूमि। अब भूमि से कुछ क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ जो हमने हमारे बच्चों को सिखाया है। हमारी जो हम लोग स्कूल गए थे और जो इतने दिनों से बच्चों को हमने जितनी भी बात सिखाया भगवान की कृपा से, तो आप बताओ कि आप कैसे मेडिटेशन करती हो, कौन सा मेडिटेशन करती हो? मैं रोज 7 चक्र करती हूँ जो अभी हमने करेंगे जी के साथ। मैं रोज भगवान जी की पूजा करती हूँ। मैं 7 चक्र एक एक दिन हर दिन करती हूँ जो मुझे दीदी ने सिखाए थे। मतलब कि एक दिन आप लम मंत्र बोलते हो, दूसरे दिन, तीसरे दिन और यम हम, यम ओम। यू और ओम। ओके, तो मतलब कि आप रोज मतलब एक एक दिन 7 चक्र वाला मेडिटेशन एक एक चक्र एक एक दिन करते हो, है ना। इससे आपको कैसा महसूस होता है बेटा? ध्यान करने के बाद कैसा लगता है? एकदम अच्छा फील होता है। और मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं ये करती हूँ ना, हाँ, जब मुझे अपने आप अंदर आप जो आपने अभी कलर बताए हो वो भी दिखते हैं आँख के अंदर, और मैं अपने आप को रिलैक्स फील करती हूँ, एकदम शांत। बहुत अच्छा लगता है मेरे को। बहुत अच्छा लगता है। और आप सबको कैसा लगता है बेटा? अच्छा लगा आज? तो भूमि ने आपको भी सिखाया है ना थोड़ा बहुत स्कूल में, तो ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, और बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ ध्यान करके। हम ऐसे ही ध्यान करते रहेंगे। तो ध्यान करने से कितना अच्छा फील होता है, कितना पीसफुल लगता है ना। सारी नकारात्मक ऊर्जाएं चली जाती, सारे नकारात्मक विचार चले जाते हैं। तो हम सबको ध्यान करना चाहिए, मतलब